हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 4 मानस का हंस, जो कि उपन्यास का अंश है, जिसके लेखक अमृतलाल नागर हैं। और हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से तुलसीदास ने अपने घर गृहस्थी को त्यागते हुए किस प्रकार से ग्रंथ की रचना से संबंधित कार्य को शुरू किया, और टोडर उनको अब विरक्त हुए तुलसीदास जी को राग रूपी बंधनों में बांधना चाहता है, परंतु उन्होंने किस प्रकार इस बात के लिए मना कर दिया कि नहीं, अब ऐसा संभव नहीं है। और उनकी ये बात पूरी ही नहीं हुई थी कि गोस्वामी जी ने उस बात को एक ही झटके से, यानी कि एक ही बात से काट दिया और बड़े ही जोश या उत्तेजित स्वर में बोले कि क्या तुम अब भी यही चाहते हो कि पत्नी के सुख के लिए वो समाज की आस्था को अधर में ही, यानी कि बीच मझधार में, बीचों बीच में ही लटका दे। यह असंभव है टोडर। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। तो आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो अपनी बात को रखते हैं और किस प्रकार टोडर उनका जवाब देते हैं और किस प्रकार वो टोडर को समझाने का प्रयास करते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। क्षमा करें महात्मा जी, महात्मा महान है जो आत्मा अर्थात सज्जन पुरुष के लिए, किंतु इससे लोगों की आस्था, उनकी श्रद्धा, उनकी जो भक्ति भाव है, उनकी जो किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, वो क्यों बिखरेगी। वल्लभ गोस्वामी की घर गृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष लाभ लिया है, अर्थात इस संसार सागर से मुक्ति पाई है और अपना नाम कमाया है। तुलसी ने मीठी झिड़की देते हुए, अर्थात थोड़ी झिड़कते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर, अर्थात टोडर को समझाने का प्रयास करते हुए तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर, आज का समय वल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। जो आज का समय है वो वल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है, अर्थात जमाने में, अर्थात इस संसार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमारे समय में हो चुके हैं। कबीरदास जी वाला समय भी बीत गया, अर्थात जो कबीर का युग था वो भी अच्छा युग था, वो भी क्या हो चुका है, बीत चुका है। यह घोर कली काल है। कली काल का मतलब है कलयुग का समय। कली मैंने कलयुग, काल मैंने समय। कलयुग का समय यानी कि बहुत ज़्यादा कलयुग है ये। नैतिकता का इतना ह्रास का मतलब होता है किसी चीज़ का पतन होना, खत्म होने की कगार पे होना। तो तुलसीदास जी का कहने का मतलब है कि इस जो संसार से जो नैतिकता है वो लगभग ख़त्म सी हो गई है, अर्थात उसका ह्रास हो गया है, उसका पतन हो गया है। यदि उसे यदि एक स्तर तक उठाया नहीं रखा जाएगा तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि नहीं रह सकेगा। क्या कह रहे हैं, अगर यदि इस नैतिक स्तर को एक स्तर तक उठाया नहीं रखा जाएगा, अर्थात उसको कायम रखने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तो फिर सारा संसार, ये पूरा जो विश्व है, अनैतिकता यानी कि जो नीति संबंधी नियम है उनका पालन नहीं करेगा।
और लपेट में आ जाएगा, अनैतिकता की लपेट में आ जाएगा, यानी कि अनैतिकता की चपेट में आ जाएगा और इसके बिना वो कदापि भी नहीं रह सकेगा। अर्थात ये पूरे का पूरा संसार कैसा हो जाएगा? अनैतिक हो जाएगा, नीति नियमों के विरुद्ध हो जाएगा। इतनी बात सुन के टोडर चुप हो गए। टोडर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। तो राजा भगत ने भी इस बार क्या प्रयास किया कि तुलसी और रत्नावली का आपस में क्या करवा दिया जाए? मेल करवा दिया जाए, उनको आपस में मिला दिया जाए। इसके लिए उन्होंने पूरा षड्यंत्र, पूरा जो प्रोपोगंडा था, अर्थात पूरी चालबाजी रच रखी थी। उन्होंने पंडित गंगाराम टोडर, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया था। यानी कि बहुत सारे व्यक्ति थे जिनको राजा भगत ने अपनी तरफ कर लिया था। और किसका प्रयास करवाना चाह रहा था? वो तुलसी और रत्नावली का मेल करवाना चाहता था। गंगाराम आए, उन्होंने कहा, कैलाश आए, उन्होंने भी कहा, और जो उस मठ में, उस शिविर में रहने वाले शिष्य थे, और उन्होंने भी कहा, यानी कि सभी की एक चाल थी तुलसी और रत्नावली को मिलाने की। तो इसीलिए सभी ने बार बार उनसे आग्रह किया, निवेदन किया तुलसीदास से। माताजी परम विदुषी हैं। विद्वान पुल्लिंग में आता है और विदुषी स्त्रीलिंग में आता है। तो इसीलिए जब भी स्त्री के लिए किसी महानता का प्रयोग किया जाए तो उसमें विद्वान नहीं लिख के स्त्री के लिए विदुषी, यानी कि यह विदुषी कवि है। तो यह विद्वान कवित्री नहीं है, यह विदुषी कवयित्री है, ऐसा लिखा जाएगा। विदुषी स्त्रीलिंग शब्द है। तो माताजी परम यानी कि सर्वश्रेष्ठ विदुषी हैं। उनके यहाँ रहने से हम जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन को करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। अर्थात जिस प्रकार का हम अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन में उनको भी महारत हासिल है और वो भी हमारी क्या करेगी? सहायता करेगी, अर्थात हमारा सहयोग करेगी। तुलसी सुनते ही ऊपर से विरोध भी करते रहे, परंतु उनका जो आंतरिक मन कहता था कि रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा। क्या कह रहे हैं? तुलसीदास भी ऊपर से ये बात कह रहे हैं, परंतु आंतरिक मन से वो भी रत्नावली को अपने पास रखना चाहते हैं। और क्या रखना चाहते हैं कि यदि अपना ध्यान साधना है, अपने ध्यान को पूर्ण रूप में साधना है, तो उनका साथ होने से वो और अधिक सुगम हो जाएगा, अर्थात और ज़्यादा आसान हो जाएगा। काम विकार कभी न कभी मुझे सता तो जाता ही है, यानी कि जो काम का विकार है, जो काम रूपी दोष हैं, वो मुझे कभी न कभी सता ही जाते हैं, कभी न कभी मुझे कष्ट दे ही जाते हैं। उससे कहीं अच्छा है कि मेरा यह विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे। मन का हाला डोला, यानी कि मन का हिलना डुलना, मन का स्थायी नहीं रहना, चित्त एक जगह स्थिर नहीं रहना, यानी कि उसका बार बार भटकना। मन का हाला डोला उन्हें तरह तरह से मथित करने लगा, अर्थात उनके मन को हिलाने लगा। आगे है, एक दिन नाथू जब उनके बाल बनाने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ गई, अर्थात वो भी पालकी में सवार थी और वो वहाँ पे पहुँच गई भी। रत्नावली जी पालकी से उतरी और ऊपर चली गई, जो उनका तय मकान था वहाँ चली गई। वो नाथू गोसाई जी की सेवा में, अर्थात उनकी हजामत बनाने के लिए पहुँच गया। उनके चरणों में
धोखा देकर अर्थात उनके चरण वगैरह स्पर्श करके उनका आदर सत्कार करके उसने अपनी किस्वत का होता है नाई की वह पेटी जिसमें वो हजामत बनाने संबंधी ज़रूरी सामान रखता है। हजामत बनाने संबंधी ज़रूरी सामान जिसमें रखा जाता है उसके क्या कहते हैं? किस्वत, यानी कि नाई की पेटी भी कह सकते हैं जिसको। उसमें से उस्तरा और पत्थर निकालकर उस्तरे को पहनाना शुरू किया। पहनाना का मतलब होता है उस उस्तरे को जिससे वो दाढ़ी वगैरह या हजामत वगैरह कटिंग वगैरह करता है नाई, तो उसके पास एक पुराने समय की बात है तो उस्तरा निकाला और उसमें से एक पत्थर निकाला, अर्थात उसको तीखा करना शुरू कर दिया। पहनाना का मतलब होता है तीखा करना शुरू किया। एक भृत्य यानी कि नौकर या चाकर भी कह सकते हो, सेवक कह सकते हो, दास भी कह सकते हो इसको। तो एक भृत्य ने आकर गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माता जी के लौट आने का समाचार सुनाया कि माता जी आ चुके हैं। अर्थात किसके घर गए थे? पंडित गंगाराम के घर गए हुए थे माता जी, तो वो वहाँ से लौट आए हैं भी। तुलसीदास के चेहरे पर संतुष्ट होने की जो आभा है, चमक है, वो चमकी। अर्थात वो बहुत ज़्यादा अपने आप में आंतरिक मन से क्या हुए? बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, खुश हुए। बोले, श्रवण उनसे बराबर पूछताछ करते रहना। उनसे बराबर क्या करते रहना? पूछताछ करते रहना, अर्थात उनकी सेवा में कोई कमी न आए। यानी कि उनसे बराबर जो उनकी ज़रूरतें हैं उनके लिए, अर्थात उनकी ज़रूरतों को पूरे करते रहना, अर्थात उनकी सेवा में, उनकी आवभगत में, उनकी खातिरदारी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आए। अर्थात उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आए। भृत्य यानी नौकर श्रवण के अच्छा महाराज जी कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नाथू बोला, माता जी आ गई सरकार, यह बड़ा शुभ है। यानी कि यह बहुत ही शुभ हो गया क्योंकि माता जी वापस पधार चुकी है, यहाँ वहाँ आ चुकी है। तुलसीदास चुप रहे। तुलसीदास इस बात को सुनकर क्या रहे भाई? चुप रहे। उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। अर्थात रत्नावली के गंगाराम के घर से वापस आने का समाचार जब नौकर श्रवण ने उनको सुनाया तो उन्हें भी, तुलसीदास हालांकि चुप रहे परंतु फिर भी उनके आंतरिक मन में सुख का अनुभव हो रहा था। अर्थात वे बड़े सुखी महसूस कर रहे थे, बड़े आनंदित अपने आप को महसूस कर रहे थे। गोसाई जी की ठोडी को पानी से तरकर मींजते हुए, अर्थात उसकी दाढ़ी को भिगोते हुए नाथू ने फिर अपना अराग अलापा, फिर अपनी बात चलाई, अर्थात अपनी बात कहना शुरू किया। ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज। क्या कहा उन्होंने? कि ये जो दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज, कलयुग में सबका मन काला हो गया है। अर्थात जो कलयुग के लोग हैं, इस समय के लोग हैं, अपने समय के लोग हैं, इन सब का मन काला हो गया है। अर्थात मन का काला होना, अर्थात उनके मन में अच्छाइयाँ नहीं है, अर्थात सत्यता की कमी आ गई है। तुलसीदास आंखें नीचे मौन बैठे सुखानुभव करते रहे। तुलसीदास भी क्या थे? आंखें बंद किए हुए मौन, यानी कि चुपचाप बैठे थे और सुख का अनुभव कर रहे थे। किसका अनुभव? सुख का अनुभव कर रहे थे, अर्थात अपने आप को बहुत ज़्यादा सुखी महसूस करते रहे। नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया। जब से माता जी काशी आई हैं तब से रोज़ लोग बाग हमसे पूछते हैं कि नथु माता जी अब क्या यहीं रहेंगी? और लोग बाग हमसे ये पूछते हैं क्या माता जी अभी यहीं रहेंगे? अब हम क्या कहें सरकार जी? अब हम सरकार जी, अर्थात तुलसीदास जी से कह रहा है नथु
कि अब हम क्या करें, यानी कि लोगों को क्या जवाब दें। अरे माता जी यहाँ रहें चाहे नहीं रहें, भला तुम्हारे बाप का क्या जाता है। अब वो मन ही मन में सोच रहा है या कहने का प्रयास कर रहा है कि माता जी यहाँ रहें या नहीं रहें, तो इसमें आपके बाप का क्या जाता है, यानी कि आपको इस चीज़ से क्या मतलब है। बड़ी हवेली के गोसाई महाराज भी तो गृहस्थ हैं, यानी कि उन्होंने भी शादी की है, गृहस्थ जीवन अपनाया है, अपने बाल बच्चे पैदा किए हैं, तो गृहस्थ आश्रम है एक प्रकार का। पर नहीं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करते हैं, आपके लिए तो लोग क्या करते हैं, रोक टोक करते हैं, रोका टोकी करते हैं। कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक है। पाक का मतलब पक्ष। अगर चांदनी रातें होती है तो रातें अंधेरी भी अवश्य होंगी। तो क्या कहने का मतलब है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात या पाक भी कह सकते हैं। अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में, तो उनकी बात को बीच में काटा, आगे डॉट डॉट दे के छोड़ा हुआ है, तो उनकी बात को काटा गया, बात को बीच में ही विराम मिला। तो अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में, तो तुलसीदास के मन में संतोष और सुख का महल। अब तुलसीदास के मन में जो सुख का, मन में संतोष और सुख का जो महल था, एक इमारत सी वो मन ही मन में बना रहे थे, वो बालू की दीवार सा ढह पड़ा। अर्थात जिस प्रकार बालू रेत से हम दीवार बनाने की कल्पना ही नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार उसके मन में भी वो जो संतोष और सुख था का महल था, वो बालू की दीवार की भांति ढह पड़ा, अर्थात गिर पड़ा। वे उत्तेजित हो गए, अर्थात थोड़े जोश में आ गए। बोले इस प्रसंग को, यानी कि इस बात को जो रत्नावली से संबंधित आप बात कर रहे हो, इस प्रसंग को अब यहीं पर समाप्त कर दो। अर्थात अब इस बात को अब यहीं पे क्या कर दो, आप समाप्त कर दो। नत्थु किससे कहा, नत्थु से कहा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो इस लेसन को हम आगामी क्लास में कंप्लीट कर देंगे, और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको बढ़िया तरीके से करने हैं, और अन्य ज़्यादा से ज़्यादा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने हैं। और आगामी ये लेसन कंप्लीट होते ही आपका ऑनलाइन क्लासेस के दौरान टेस्ट डाला जाएगा। तो इसीलिए आप जो पीछे 3 लेसन हो गए हैं और ये चौथा लेसन ये भी कंप्लीट होने को है, पूर्ण होने को है, इसको भी बढ़िया तरीके से आप याद करते हुए टेस्ट की तैयारी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।